चलो देखो, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब क्या है एक्सेप्शन, और पहले तो ये जानना है कि फंडामेंटल राइट तुम्हें समझ आया नहीं आया। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कैसे राइट्स हैं, ये एनफोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है। मतलब अगर इनका वायलेशन होता है तो यू कैन चैलेंज और यू कैन गो टू दी कोर्ट। ठीक है, हायर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये बात तो है क्लियर। बट क्या एक्सेप्शंस क्या है, इसके अपवाद क्या है? अब कोई भी लॉ बनता है तो उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। एक्सेप्शंस मतलब कब, ऐसे कौन से लॉ हैं जब फंडामेंटल राइट को प्रेफरेंस ना दे करके उन लॉज को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये जो मेंशन है लॉज, ये कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है एक्सेप्शंस? आर्टिकल 31A, 31B, 31C और 31D। 31D is not in existent right now in the present constitution। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ये अब हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट। और एक्सेप्शन क्या है, मतलब देखो इसको सिंपली ऐसे समझो कि ये जो लॉज हैं, अगर ये लॉ अप्लाई होंगे तो वहां पे आप इस बात के लिए चैलेंज नहीं कर सकते कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कि कब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे और कौन से लॉज पर ये अप्लाई नहीं होंगे। तो आर्टिकल 31A सेव करता है कुछ लॉ प्रोवाइडिंग एक्विशन ऑफ स्टेट्स। ये बेसिकली क्या कहता है कि आर्टिकल 14 यानी कि 14 और 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू इक्वालिटी लागू नहीं होंगे इन 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ पर। कौन कौन से लॉज हैं ये? एक्विशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट। अब ये कौन से हैं? जैसे कि हमने राइट टू प्रॉपर्टी की वाली बात की थी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की थी। तो राइट टू प्रॉपर्टी में अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, कोई मतलब अगर स्टेट कर लेता है, कोई अदर पर्सन नहीं, तो वो बात कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 31A कहता है कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। तो इसका जो आर्टिकल 31A का सब क्लोज ए है, आर्टिकल 31A का सब क्लोज ए जो है, स्मॉल ए, ये कहता है कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट मींस कि ए को समझो एक्विजिशन ऑफ स्टेट। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? कब्जा लेना या उसको अपने अधिकार में ले लेना। एक्विजिशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या होते हैं? वैसे तो ये स्टेट नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है स्टेट्स ही है, बट इसका मतलब क्या होता है ये पता है ना तुम्हें? ESTA, हाँ, ये क्या होता है? स्टेट्स ही कहते हैं वैसे, स्टेट एंटरप्राइजेज, ये वो, ये क्या होती है पता है? प्रॉपर्टी बेसिकली। जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग्स के लिए होता है वो, जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर किसी की है तो वो ई स्टेट्स में आएगी। ठीक है, तो एक्विजिशन का मतलब क्या है? पहले इसका मतलब समझो, यानी कि कब्जा कर लेना या उसको अपने अंडर में ले लेना। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ स्टेट, प्रॉपर्टी या जमीन जो भी है उसका एक्विजिशन कर लेना, उसको कब्जे में कर लेना, किसके द्वारा? एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी उसमें कौन कौन सी अथॉरिटी आती है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता, प्राइवेट कोई भी वो होगी, जैसे कि आप कल को कोई भी प्राइवेट कंपनी है, तुमसे एयरटेल आके कहने लगे कि भाई हमें तो राइट है, तुम्हें ये हमें दे दो, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, तो तुम एयरटेल को दे सकते हो क्या? एयरटेल एयरटेल पे तो केस हो जाएगा। क्यों? एयरटेल कैसी कंपनी है? प्राइवेट है ना? तो इसलिए स्टेट कर सकता है एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट्स, राइट्स बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है और उसके वो जो उससे रिलेटेड राइट्स हैं वो भी आपके उसके अंडर में ही रहेंगे और आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 31A का बी देखते हैं। बी में ये क्या कह रहा है?
बी में कह रहा है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये क्या कर सकता है? स्टेट किसी भी प्रॉपर्टी का टेक ओवर कर सकता है। टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब इसमें इशू देखना कहाँ इशू है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, बाय द स्टेट। अब टेकिंग ओवर का क्या मतलब है? अब मान लो तुम यहाँ पे इस जगह पे अपना स्कूल चला रहे हो, ठीक है, अगर स्टेट चाहे तो उसको टेक ओवर कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर सकता? आप यहाँ पे अपना स्कूल चला रहे हो, स्टेट उसको टेक ओवर कर लेगा, अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है, ले सकता है। अब कौन सी चीजें नहीं ले सकता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, एक तो टेम्पल की प्रॉपर्टी होती है, चर्च की भी प्रॉपर्टी होती है, और कौन कौन सी होती है? वक्फ की, वक्फ जो बोर्ड है, यानी कि जो इनमें होता है हमारे यहाँ, इसमें मुस्लिम्स में जो होता है वक्फ बोर्ड, सुना है? वक्फ बोर्ड जो मस्जिद या मदरसा की जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली वक्फ के हाथ में आती है, वक्फ बोर्ड के, ये प्रॉपर्टी। अब ये बताओ क्या स्टेट इन पे इंटरफेयर कर सकता है? ठीक है, कौन से आर्टिकल का वायलेशन हुआ भाई? आर्टिकल 25 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कहता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन स्टेट यहाँ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि स्टेट ने उस जो एंटिटी है उसको टेक ओवर कर लिया, लेकिन वो कोर्ट में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत क्या हुआ? चैलेंज हुआ। जैसे कि तुमने बहुत फेमस केस सुना हो, सबरीमाला के केस सुना? सबरीमाला वाला केस सुना है? सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर केरल में है। सबरीमाला, सबरीमाला में ऐसा नहीं था कि वहां पे महिलाओं को उस मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, पता है तुम्हें? और केरल में जो टेम्पल्स हैं वो स्टेट बोर्ड के अंडर में है, पता है तुम्हें ये बात? हाँ, वहाँ स्टेट स्टेट के अंडर में एक बोर्ड बना हुआ है, स्टेट बोर्ड कर करके, और उसके उसके अंडर में है टेम्पल्स, ठीक है। तो स्टेट कर सकता है, बट इफ कोर्ट फाइंड इट रीजनेबल, और इफ इट इज फाइंड इट रीजनेबल, जैसे कि कुछ स्कूल्स में जैसे कि कहीं पे कुछ ऐसा चल रहा है जो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो स्टेट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो यस इट कैन टेक ओवर द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट, तब तो वो कर ही सकता है। जैसे कहते हैं ना कि वो उस वाली जमीन में आ गया कि ये जमीन तो गवर्नमेंट की उसमें आ रही है, तो वो तो उड़ा देंगे रातों रात, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि अभी राजस्थान में हुआ था, पाकिस्तान के कुछ लोग थे और वो वहां पे आके इलीगली रह रहे थे, मतलब इलीगल माइग्रेंट थे पहली बात, तो वहां पे आके रह रहे थे, उन्होंने घर वर बना रखे थे, उड़वा दिया वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, टीना डाबी ने, बुलडोजर से। फिर बाद में पूछा गया ये गरीबों के घर वो कर दिए, कर दिए, तो उन्होंने कहा कि देखो जी स्टेट की प्रॉपर्टी पे थे वो माइग्रेंट्स थे। नहीं, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन नहीं हो जाएगा? बात मंदिर की नहीं, देखो, हाँ रिलोकेट कर सकते हैं, रिलोकेट मतलब अगर इधर आ रहा है तो उसे साइड में बनवा देंगे, इतना तो कर सकते हैं, बट अगर बेटा बीच में ही आ रहा हो उस जगह के, चाहे कुछ भी हो, फिर तो दरगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, बीच में आ रहा है तो हटवा देंगे, ठीक है। वेलफेयर देखा जाता है लोगों का, अगर वहां से सड़क निकालनी है उन्हें और वो बीच में ही आ रहा हो वो जगह, जैसे कि तुम्हें मैं यहाँ का एग्जांपल बताऊं, बीबीडीआईटी देखा है तुमने? बीबीडीआईटी देखा है? इधर बीबीडीआईटी है, एक कॉलेज नहीं है मॉडर्न के पास में बीबीडीआईटी, वहां पे एक गोल सा मंदिर बना है, देखा हो तुमने, रास्ते में गए हो कभी, दुहाई में, मतलब एक मंदिर था वहां पे, बीबीडीआईटी के बिल्कुल करीब में था। अब क्योंकि मेट्रो बन रही थी, आरआरटीएस जो टीसी जो ये बन रही थी, इसकी वजह से वो रास्ते में आ रहा था, उन्होंने क्या किया भाई, रिक्वेस्ट की होगी कि इसको ऐसे कर लो, शिफ्ट कर लो, तो उसे थोड़ा शिफ्ट करवा दिया, तो रिलोकेट करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा छीन लिया, रिलोकेट करवा देंगे, ठीक है। तो ये है कि स्टेट जो है वो एक्विशन ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट को स्टेट जो है एक्विशन कर सकता है और वो चैलेंज नहीं हो सकता आर्टिकल 14 और 19 के तहत।
ठीक है, टेकिंग ओवर कर सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को टेक ओवर ये कर सकता है। आर्टिकल 31A इसकी बात करता है। अब देखो 31B जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल है बेटा ये 31B है। इसको हमने देखना है ठीक से 31B को। ठीक है, तो कुछ एक्ट्स हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से ये क्या करता है, सेव करता है, आर्टिकल 31B, और इसको हम डील करेंगे अलग से। ठीक है, चलो तो तुम कर लेना, सर आ गए। ठीक है, कर लेना।